हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं अपने चैनल पर जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है तीज का। हम लोग हरतालिका तीज करते हैं। वो कब है? 2025 में 26 अगस्त को है और दिन उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, जो कि उसका सारा नियम विधि नहा खा से लेकर पारण तक का सारा अच्छा से जो सिस्टम है हम लोग जो करते हैं, और ख़ास करके आरा जिला में जो होता है वो सब आप सबको बता रही हूँ। मेरा वीडियो इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा, संपूर्ण विधि है इसमें, क्योंकि ये व्रत निर्जलीय है, निराहार, ना कुछ पीना ना कुछ खाना है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से किया जाता है। पति के लंबी उम्र के लिए हम लोग ये तीज व्रत करते हैं, हरतालिका तीज इसको बोलते हैं, जो कि आप सब लोग देखिए और सब लोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं, कभी नहीं की है, नई नई शादी हुआ है और आपको करना है, तो इस साल आप लोग ये व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई मलमास दो मास कुछ नहीं है, आप लोग कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा है। इस व्रत में 25 को, जैसे 25 दिसंबर को नहा खा है, उस दिन हम लोग, सोमवार है, बाल धो लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग देखिएगा, लेकिन फिर भी सारा नियम विधि अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। 25 अगस्त को हम लोग इसको नहा खा करेंगे, जो कि सिर के बाल को अच्छे तरह से धो लेना है, नेल वगैरह काट लेना है, आलती से महावर से अपना पैर रंग लेना है, पैर को भी कलर करना है महावर से, और नेल पेंट ये सब कर लेना है। उस दिन किसी किसी के घर में लहसुन प्याज नहीं खाता है लोग, लेकिन हम लोग अपना बोल रहे हैं, हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, क्योंकि हम लोग में बोला जाता है लहसुन प्याज भी कोई खराबी नहीं है। ये जो सुहागिन औरत है इसको कर सकती हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं है, हम लोग करते हैं। लेकिन कोई कोई नियम करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है। आप लोग अपना घर परिवार का देख लीजिएगा कैसे किसका क्या नियम हो रहा है। उस दिन नहा खा हुआ 25 अगस्त को, और 26 अगस्त को हम लोग हरतालिका तीज करेंगे। उस दिन निर्जलीय होता है, लेकिन 25 अगस्त को जो नहा खा करेंगे उसके इसमें सरगी भी होता है। उसको रात को जो खाकर हम लोग सोएंगे, नहा खा के दिन हम लोग मीठा बनाते हैं। जैसे हम लोग में हुआ पकवान बनता है वो सब मीठा खाते हैं। इसका प्रसाद भी जो बनता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, वो गुजिया, ठेकुआ और तरह तरह की मिठाई अपने घर में भी बनाता है, जो कि भगवान जी को चढ़ाया जाता है। 26 तारीख को हम लोग चढ़ाएंगे, और 25 तारीख को ही बनता है, नहा खा के दिन ही। तो शुद्ध से हम लोग बनाकर, अगर घर में बच्चा है तो बच्चा लोग तो तंग करेगा ही खाने के लिए, तो आप लोग बच्चा को माना मत कीजिएगा, क्योंकि वो पाप लगता है। भगवान जी कहेंगे कि मेरे लिए लोग बना रही है, बच्चा लोग को नहीं दे रही है। तो पहले थोड़ा सा बनाकर शुद्ध से निकाल दीजिएगा भगवान जी को भोग लगाने के लिए, और जो होगा सो बच्चा लोग अपने अन्नी खा सकता है नहा खा के दिन। फिर उसके रात को जो हम लोग सोएंगे खाना खाकर, तो सरगी होता है। इस त्योहार में सरगी होता है, तो हम लोग सरगी जैसे 12 बजे के बाद, और 4 बजे जो हुआ दूसरा दिन, तो उस सुबह हो गया, सुबह माना जाता है। हम लोग अपने में, जैसे आरा जिला में 2:30, 3, 3:30 तक हम लोग सरगी कर सकते हैं, 4 बजे नहीं, क्योंकि 4 बजे के बाद सुबह माना जाता है हम लोग में, इसलिए लास्ट 3:30 तक आप लोग सरगी कर सकते हैं। सरगी में जो खाना रहता है, कोई कोई तो खाता है और कोई कोई नहीं खाता है, लिक्विड ही करके रह जाता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जैसे कितना आदमी खा सकता है, पचा सकता है, उसके अनुसार से ही करना चाहिए सरगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी का है, तो आप लोग पानी लिक्विड ही लीजिएगा सरगी में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे नारियल पानी, डाब पानी, गुलकोंडी वगैरह ये सब ले सकते हैं। आप लोग दही भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। आप लोग अपना देख लीजिएगा कौन क्या करता है, क्योंकि ये निर्जलीय व्रत में प्यास बहुत लगता है। और 26 तारीख को जो फास्टिंग रहेगा, उस दिन आप लोग काम वगैरह थोड़ा कम ही कीजिएगा। अगर बच्चा जिसका छोटा है वो थोड़ा सावधानी से रहेगा, क्योंकि काम करते करते आदमी थक जाता है, प्यास भी लगता है। ये 24 घंटा का निर्जलीय व्रत है। फिर सारा दिन नहाना नहीं है। ऐसे नहाना चाहेंगे आप लोग तो नहा सकती हैं, हम लोग नहीं नहाते, हम लोग 4 बजे करते हैं, क्योंकि ये पूजा 4 बजे होता है, 4 बजे शाम को, मंगलवार को
जैसे 26 तारीख मंगलवार के दिन 4 बजे शाम को हम लोग नहा लेते हैं। जिसको घर में पूजा करना है वो अच्छे से चौकी लगा देगा, चौकी पर शंकर भगवान को और पार्वती माता को रखकर जितना भोग चढ़ावा चढ़ाना रहेगा वो सब चढ़ा लिया जाता है। और नहीं तो मंदिर जाना है तो मंदिर में भी सारा लेकर जाना रहता है। मैया पार्वती को अपने सुहाग के लिए उनको प्रणाम किया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान का ये पूजा है, उनको भी चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान को जितना चढ़ाना है आप लोग चढ़ाइएगा, फल मिष्ठान मिठाई गुजिया ठेकुआ जो रहता है सब चढ़ाया जाता है। और मैया पार्वती को 16 श्रृंगार उनको चढ़ाया जाता है। अगर आप लोग के लगे कि हाँ उनको साड़ी वगैरह भी चढ़ाएं तो साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पीस ये सब चढ़ सकता है। अगर साड़ी संभव नहीं है चढ़ाने तो उनको एक पीस ही ब्लाउज पीस ही उनको चढ़ा दिया जाता है। लेकिन श्रृंगार में 16 श्रृंगार होना जरूरी है। अगर आपके किसी को लगे कि हाँ 16 श्रृंगार में भी बहुत पैसा लग रहा है हम नहीं कर सकते हैं तो एक चूड़ी बिंदी सिंदूर भी माता रानी को चढ़ावा चढ़ा सकता है आदमी। ऐसे ही आप लोग अपना देख लीजिएगा कैसे हर किसी का ये नहीं है कि पूरा पैसा है कि हम उनके चढ़ावे के लिए भी खरीदें, अपने तैयारी के लिए भी करें। तो जितना संभव हो उतने करना चाहिए। पूजा में ये भगवान जी नहीं कहे हैं कि हमको ये करो वो करो, लेकिन जितना संभव हो सके उतने करना है। इतना बातें तो क्लियर कर दी। अब रहा अपने तीज में पहनने का, यूज करने का। अपने लिए भी 16 श्रृंगार तीज में करना जरूरी है, क्योंकि तीज ये सुहाग का व्रत है। अपने पति के लंबी आयु के लिए आदमी करता है। औरत लोग लेडीज लोग माताएं बहनें करती हैं। तो इसके लिए मैया पार्वती से मनाया जाता है 16 श्रृंगार करके कि माँ पार्वती मेरा 16 श्रृंगार बना रहे अमर रहे, इस टाइप का करते हैं हम लोग। अगर 16 श्रृंगार खरीदने का उतना नहीं है तो चूड़ी बिंदी सिंदूर भी खरीद सकते हैं हम लोग नया। इसमें कोई नया का ही जरूरत नहीं है कि टोटल नया ही करें। अगर आपके पास है तो खुशी खुशी नया नया कीजिए। साड़ी कपड़ा गहना जेवर जो है सो गहना जेवर भी पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 16 श्रृंगार का त्यौहार है। तो इसमें गहना जेवर भी पहन सकते हैं हम लोग। और साड़ी कपड़ा भी खरीद कर नया पहन ले। अगर नया नहीं है तो इसमें पुराना का भी है कि हम लोग पुराना भी पहन सकते हैं। लेकिन चूड़ी बिंदी सिंदूर जरूर खरीदिएगा अपने लिए। और सिंदूरा से सिंदूर किया जाता है तीज के त्यौहार में। शाम को सिंदूरा भी जाता है मंदिर में, फल मिठाई जो जाता है शाम को सिंदूरा भी जाता है। जब भगवान जी को हम लोग कर लेते हैं पूजा, भगवान जी के सिंदूर अलग अलग से जाता है मैया पार्वती के लिए। उनको जब सिंदूर लगा लेते हैं हम लोग तब किसी से भी, जैसे पंडित जी पंडिताइन जी जो रहेंगी उनसे या कोई भी लेडीज जो रहेंगी उनसे अपने डबल मांग में सिंदूरा से सिंदूर भर लिया जाता है। जैसे नाक से यहाँ से डबल मांग बोला जाता है, उसको सिंदूरा से सिंदूर कर लिया जाता है। और जितना लेडीज लोग रहती है जितना आपसे हो सके पूजा के बाद जो पुड़िया में सिंदूर जाता है थोड़ा सा सिंदूर अलग से जाता है, सिंदूरा का नहीं अलग से जो जाता है, तो एक दूसरा को लेडीज लोग लगाती है। जैसे कम से कम 5 लेडीज को मांग में अपने से खुद से सिंदूर लगाइए और उनसे लगवाइए। ये अपने सुहाग के लिए बहुत अच्छा है। 5 से ज़्यादा भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। और रहा अब पारण का, इतना बातें क्लियर हो गई। अब पारण में जो करना है तो उस दिन हम लोग भी सुबह में उठेंगे। अपना घर का जो देखा जाता है कि घर में कितना शरीर चल रहा है उसके अनुसार से घर का भी अपना पूजा पाठ करके तब भगवान जी को प्रणाम करके ही वहाँ, अगर मान लीजिए घर में रखें तो घर में पूजा कीजिए, अगर मंदिर में रखें तो मंदिर में जाइए उनको पूजा कीजिए फिर से। अब पूजा करके आइए उसके बाद अपना पारण कीजिएगा। वहाँ जाने पर पंडिताइन जी जो पहले दिन हम लोग कपड़ा चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो शंकर जी को थोड़ा सा कपड़ा नया उनको चढ़ाते हैं। तो पंडिताइन जी हम लोग को वो कपड़ा सुबह में देती हैं। नहीं तो कोई शाम को ही पूजा करता है उठाकर अपने घर लेके चल जाता है। लेकिन हम लोग जो सुबह में जाते हैं तो पंडिताइन जी हम लोग को सुबह में वो कपड़ा देती हैं छोटा सा, जो कि हम लोग अगले जो पारण करते हैं पारण के दिन अपने सारा लेके वो कपड़ा को इस टाइप का यहाँ अपने आंचल में गांठ बांध लेते हैं उस कपड़ा को, क्योंकि वो माता रानी का आशीर्वाद रहता है। वो अपने गांठ मान लेते हैं। फिर जो जिसका नियम है अपने घर का पारण करता है। हम लोग का तो नियम है जौ का सत्तू खाने का, उसमें जौ सत्तू सानेंगे हम लोग घी दूध डालकर और गुड़ या चीनी डालेंगे, 5 फल लेंगे आंचल में रखेंगे। और सिंदूर को जो सिंदूरा है उनको हम लोग
एक नया तेल थोड़ा सा उन सिंदूरा में लगा देंगे। सिंदूरा से फिर अपना डबल मांग करेंगे घर में आकर। जो आंचल में सत्तू 5 फल ले लेंगे, सिंदूरा में तेल लगाकर सिंदूरा से डबल मांग भरेंगे। उसके बाद सिंदूरा को प्रणाम करके तब उसको खाएंगे। लेकिन व्रत तोड़ने के पहले जौ का सत्तू हम लोग खाते हैं, आप लोग अपना घर परिवार का देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। करके उसके बाद पानी पीकर फिर उठिए। अगर शरीर साथ दे तो जो जिसके घर में बनाया जाता है वो बनाकर खाना खाइए। व्रत इसी तरह तोड़िए। हस्बैंड हो पास में तो उनको प्रणाम कर लीजिए, अपने सारे बड़े को प्रणाम कर लीजिए। फास्टिंग के दिन और पारण के दिन भी प्रणाम कर लीजिए। और अगर दूर में है, जैसे हस्बैंड दूर में है, तो मोबाइल से ही अपना देखकर आदमी प्रणाम कर लेता है, क्योंकि उन्हीं का त्यौहार है, उन्हीं को प्रणाम करो। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद हस्बैंड को भी प्रणाम करना जरूरी है। हो सकता है अगर आप लोग को लग रहा है कि सारी नियम विधि हम आप लोग को अभी इस वीडियो में बता दें, कुछ छोटा होगा तो आप लोग अपने घर परिवार से पूछ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। आज छठियारी है कृष्ण जी का, मंदिर का भी तैयारी कर रही हूँ, जो कि मंदिर में भी जाना है हम लोग को। ये तो तीज था, इसलिए तीज का इसमें वीडियो डाल रही हूँ, डालना भी ये भी ज़रूरी था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक मेरे तरफ से राधे राधे। और कमेंट में हर हर महादेव मैया पार्वती की जय जरूर लिखिएगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत चले। राधे राधे।